आज की पोयम है द मोअर अगेंस्ट गार्डन्स। ये पोयम का नाम है। पोयम का नाम क्या है? द मोअर अगेंस्ट गार्डन्स। इस पोयम को लिखा था एंड्रयू मार्वेल ने। और यहाँ पर एंड्रयू मार्वेल साहब यानी कि पोएट जी गार्डन्स के बैरन सीन को डिस्क्राइब करते हैं और फ्लावरी मिड्स को डिस्क्राइब करते हैं। याद रखना, इसमें क्या होता है, मोअर अगेंस्ट गार्डन्स में पोएट किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं? गार्डन्स के बैरन सीन को और फ्लावरी मिड्स को डिस्क्राइब करते हैं, ताकि ये जो है अ, ये जो है आर्टिफिशियलिटी ऑफ गार्डन और नेचुरल ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड के बीच एक स्टार्क कंट्रास्ट को क्रिएट कर सकें। इसमें ऐसे समझो यार, मारो इसको गोली। देखो, मोअर जो होता है एक प्रकार का इक्विपमेंट होता है जो कि पेड़ों को काटने के लिए, जैसे छिनगिनाने के लिए काम आता है। समझ रहे होंगे आप अपनी लैंग्वेज में, गांव की लैंग्वेज में समझो। और ये वही कह रहे हैं कि गार्डन्स के अगेंस्ट है ये मोअर। ठीक है। और ऐसा अगर ये मोअर का ज़्यादा यूज किया जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा गार्डन लेस हो जाएगा ये वर्ल्ड। आगे देखिए यहाँ पर, this imagery serves to highlight the theme of the poem, emphasizing the loss of natural simplicity and authenticity in favor of artificiality and excess। ये कह रहे हैं आर्टिफिशियलिटी और एक्सेस के फेवर में, यानी कि जो आर्टिफिशियल चीजें जो एक्सेस रूप से आ गई हैं, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? नेचुरल सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी को लॉस कर रही हैं। और इस चीज पर इस पोएम में फोकस किया गया है। ठीक है। और एक तरह से इसकी थीम को भी फोकस करता है। ठीक। अब यहाँ देखिए, द मोअर अगेंस्ट गार्डन्स एक ऐसी पोयम है, इसको लिखा एंड्रयू मार्वेल ने। और ये इस पोयम में जो है जो कल्टीवेटेड गार्डन्स हैं, है ना, कल्टीवेटेड गार्डन्स के आर्टिफिशियलिटी और एक्सेस को क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है। वो ये बताया गया है कि कल्टीवेटेड गार्डन्स को आर्टिफिशियल और एक्सेस रूप से आप क्यों काट पीट रहे हो। तो इस चीज के बारे में क्रिटिसाइज किया गया है पावरफुल तरीके से। और कंट्रास्टिंग देम विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। और इनको जो है, ठीक है, इन कल्टीवेटेड गार्डन्स का कंट्रास्ट किया गया है नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड से किया गया है। ठीक है। मतलब नेचुरल ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड से ये कल्टीवेटेड गार्डन्स की कंपेयर किया गया और इसकी इंपॉर्टेंस को बताया गया है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स मार्वल्स ब्रॉडर कॉन्सर्न्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन ऑन द नेचुरल वर्ल्ड एंड द लॉस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ऑथेंटिसिटी। देखिए, ये पोएम जो है मार्वल्स के एंड्रयू मार्वेल्स के ब्रॉडर कॉन्सर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है, जहां पर ये बताया गया है कि नेचुरल वर्ल्ड पर जो ह्यूमन इंटरवेंशन का इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज़ें किस तरह से सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी को लॉस किए जा रही हैं। और इस पोएम का एक की स्ट्रेंथ ये है कि मार्वेल जो हैं विविड और इवोकेटिव इमेजरी का यूज करते हैं। और ये जो हैं मार्वेल जी गार्डन्स को एक बैरन सीन, मतलब क्या मतलब, सुनो ध्यान से। ये जो मार्वेल, एंड्रयू मार्वेल हैं, अपने पोएम मोअर अगेंस्ट गार्डन्स के थ्रू गार्डन्स के बैरन सीन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक। और ये बताते हैं कि गार्डन्स का ये जो बैरन सीन हुआ है ना, ये मोअर के वजह से हुआ है। और फ्लावरी मीड्स को बताते हैं और ये कहते हैं जो फ्लावरी मीड्स था ये खत्म, फ्लावरी मीड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, ये किसकी वजह से? मोअर के ही वजह से हुआ है। टू क्रिएट अ स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द गार्डन एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, ताकि ये जो है कंट्री साइड के नेचुरल ब्यूटी और गार्डन की जो आर्टिफिशियलिटी है, इस चीज को कंट्रास्ट कर सके। ठीक है। आगे देखिए, ये जो है इमेजरी, ये इमेजरी पोएम के थीम को हाईलाइट करती है, जिसमें नेचुरल सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी को लॉस करने पर जोर दिया जाता है। और ये लॉस इसलिए होता है क्योंकि आर्टिफिशियलिटी और एक्सेस के फेवर में लोग रहते हैं, और इसलिए सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी जो कि नेचुरल रूप से इस चीज़ का लॉस हो जा रहा है। पोएम जो है आयरनी और सैटायर में एक स्ट्रॉन्ग सेंस, मतलब पोएम जो है आयरनी और सैटायर दो तरह के फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हुए एक स्ट्रॉन्ग सेंस का फीचर रखता है, जहां पर मार्वेल एक जो है बिटरनेस और रिजेंटमेंट का टोन एक्सप्रेस करते हैं इन कल्टीवेटेड गार्डन्स की तरफ इशारा करते हुए।
है ना। और ये इनको एक ऑप्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में पर्सोनिफाई करते हैं, जिनको फ्रीडम और वाइटैलिटी ऑफ नेचर जो है ये मतलब ये जो है डिस्ट्रक्टिव फोर्स और ऑप्रेसिव फोर्स हैं, ये जो फ्रीडम और वाइटैलिटी ऑफ नेचर को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, ठीक है। और जो सैटारिकल अप्रोच हैं, ये पोएम को एक गहराई तक, एक डेप्थ मीनिंग देते हैं। और मार्वेल जो हैं एक इंगेजिंग मैनर और कंपेलिंग मैनर तरीके से जो है इस पोएम में इस बात के खिलाफ जो है कि लोग जो है जंगल को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, उसकी ब्यूटी को खत्म करने में लगे हुए हैं, क्रिटिक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। मोर अगेंस्ट गार्डन्स को जो है इस रूप में अप्रिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि इस पोएम में जो ह्यूमन इंटरवेंशन और नेचुरल ब्यूटी के बीच जो तनाव बना रहा है, उस चीज को एक्सप्लोर किया गया है, फोकस में लाया गया है मार्वेल के द्वारा। और मार्वेल जो है मोअर के डिपिक्शन, मार्वेल्स डिपिक्शन ऑफ द मोअर एज अ फिगर हु सीक्स टू रिस्टोर द natural order by cutting down the artificial gardens underscores his belief in the value of unspoiled nature. This theme resonates with broader environmental and philosophical concerns about the impact of human एक्टिविटी ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। देखिए अब कंक्लूजन की बात करें तो मोर अगेंस्ट गार्डन एक थॉट प्रोवोकिंग पोएम है, जो कि नेचुरल सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी के फेवर में है, और जो है आर्टिफिशियलिटी और एक्सेस को क्रिटिसाइज करती है। मार्बल्स विविध प्रकार की इमेजरी, आयरनी और सैटारिकल वर्ड्स का यूज करते हैं ताकि वो इस पोएम को डेप्थ से समझा सकें। और जबकि जो हैं ये जो है ह्यूमन इंटरवेंशन और नेचुरल बॉडी के बीच जो तनाव बना है, इस चीज को भी वो एक्सप्लोर कर सकें लोगों के सामने, ठीक।